जय हिंद फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक्सीलेंस बाई एपीएस यूट्यूब चैनल पर। और मैं डिस्कस करने वाला हूँ एनवायरनमेंट पार्ट 14 के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैं अन्य पार्ट के वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ और उन पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या थे वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, वहाँ से जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। उससे पहले मैं लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर और हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, जीके और ये सारे सब्जेक्टों के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट करवा चुका हूँ। आप करवाने वाला हूँ पार्ट 14 इन्वायरमेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 41 हमें क्वेश्चन दे रखा है। यदि इससे पहले आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है। अंग्रेजी शासन काल में प्रथम भारतीय वन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये जो घोषणा की गई थी 1894 में की गई थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे। ठीक है। 42 में प्रदूषित बस्तियां कहाँ पर पनपती हैं? तो आपको बताना है प्रदूषित बस्तियां वो कहाँ पनपती हैं? शहर, बड़े शहरों में। कहाँ पर? बड़े शहरों में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट के इसी से सारे 15 के 15 नंबर आएंगे, आपके ध्यान रखना, अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना। 43, ओजोन क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके पेपरों में और ये 2022 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। 44, 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये जो सम्मेलन है ये आपका रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, ये भी 2022 के लिए इम्पोर्टेंट है। 15 नंबर का एनवायरनमेंट आता है आपके पेपर में। ठीक है, एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल में। पर्यावरण शिक्षा से संबंधित द आउटलुक टावर की स्थापना किसने की थी? तो इसकी जो स्थापना है वो पैट्रिक जेडिस ने की थी। इसका सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट 46, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, 13 जनवरी, 5 जून, 24 अक्टूबर या फिर 8 दिसंबर। नेक्स्ट 47, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? तो इसके अंतर्गत कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? 10। इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन, और ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है। 48, निम्न में से क्या जल शुद्ध के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, सल्फास की गोलियां, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 49, पर्यावरण के भौतिक तत्वों में कौन शामिल नहीं है? तो ये जो है पर्यावरण के भौतिक तत्वों में कौन शामिल नहीं है? ये है वनस्पति। ठीक है, जबकि सौर प्रकाश, मिट्टी और ये तापमान शामिल है। 50, पर्यावरण का अर्थ उन देशों के योग से होता है जो मनुष्य को निश्चित समय में निश्चित स्थान पर आवृत करते हैं। और पर्यावरण की उपरोक्त परिभाषा किसने दी है? ये जो परिभाषा है, ये डेफिनेशन वो किसने दी है? इसका जो ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। C.C. पार्क ने इसका डेफिनेशन को दिया है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। सारे बच्चे क्वेश्चंस को लिखते जाएंगे साथ साथ में। 51, पारिस्थितिकी की जीवित जीवों के परस्पर अंतः जातीय तथा अंतः जातीय संबंधों तथा उनके भौतिक पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी की यह परिभाषा संबंधित है। ये जो परिभाषा संबंधित है फ्रेसर डार्लिंग से है। इसका फ्रेसर डार्लिंग से संबंध है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 52,
स्थलाकृति दिशाओं के आधार पर वर्गीकृत भौतिक पर्यावरण के प्रकारों में कौन शामिल नहीं है? तो इसका जो डी ऑप्शन है महासागरीय पर्यावरण इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 53, जब दो भिन्न जातियों के जीवों में एक जाति के जीव को लाभ होता है तथा दूसरी जाति को हानि नहीं होती, तब इस प्रकार के संबंध को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, इसको कहते हैं सहभोज्यता। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के लिए, ठीक है, लिखते जाइए आप सभी बच्चे। 54, लाइकेन निम्न में से किसका उदाहरण है? तो लाइकेन जो उदाहरण है वह है सहउपकारिता का। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 2022 में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 55, निम्न में कौन उष्णकटिबंधीय घास जीवाश्म का उदाहरण है? ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है 2022 के लिए, ठीक है। इसका जो आंसर बनेगा वो है डी ऑप्शन सावान वन जीवोम, ठीक है। 56, वातावरण निश्चयवाद या नियतिवाद संकल्पना के प्रमुख प्रेरता कौन थे? तो इसका जो आंसर है वो है ए ऑप्शन फ्रेडरिक रैटजेल, इसका है ना सही आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। नेक्स्ट 57, किस पद्धति भूगोलवेदता ने नीदरलैंड में रहने वाले लोगों की आंखों के छोटे आकार के लिए वातावरणीय परिस्थितियों को ही उत्तरदायी माना है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनका जो आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन कार्ल रिटन। कौन सा ऑप्शन होगा? कार्ल रिटन, इसका सही आंसर होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 58, निम्न में से गलत सम्मिलित जोड़ों को अलग करें। गलत सम्मिलित जो जोड़ा है ना उसे अलग करना है इसमें से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो डी ऑप्शन है कांट हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशंस इन इंग्लैंड, ये गलत है। जबकि हैमिल्टन कॉमिक्स ये सही है। जीन बोदेन रिपब्लिक ये भी सही है। और हिप्पोक्रेट्स ऑन ईयर वाटर एंड प्लेसेस ये सही है। नेक्स्ट 59, यूरोप इन जेमोल्डीज नामक पुस्तक के लेखक हैं जिनका विश्वास था कि प्रकृति के सभी कार्य कुछ निर्धारित नियमों के अनुसार संपादित होते हैं। इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन है कार्ल रिटर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2022 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 60, मानव पर्यावरण संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन विचारक भौगोलिक वातावरण की एक रूपता अभिन्नता में विश्वास करते हैं? तो इसका जो बी ऑप्शन है संभाव्यवादी विचारक इसका राइट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस तरह से हमने पार्ट 14 इन्वायरमेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट है ना हम साइंस को डिस्कस करेंगे हिंदी मीडियम की। उसके बाद इंग्लिश मीडियम का इन्वायरमेंट और इंग्लिश मीडियम की साइंस डिस्कस की जाएगी। तो कहीं भी आप जाइएगा नहीं, है ना। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद स्टूडेंट, जय हिंद फ्रेंड्स।